दिल्ली की जल मंत्री आतिशी खुद यहां पर पहुंची हैं केशवपुर बोरवेल साइट पर और खुद मौके का मुआयना ले रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद आतिशी जी। क्या अपडेट्स अब तक आपको मिल रही है? इस शख्स की पहचान हो पाई? कौन है शख्स, किस तरह से यहाँ पर गिरा और क्या स्थिति है अभी? देखिए, दो तीन चीजें सामने आई हैं। एक तो सामने आया है कि ये कोई बच्चा नहीं था, शायद कोई एडल्ट ही था। 18 साल से उम्र से ज्यादा का कोई व्यक्ति है। अब वो कैसे आए कॉम्प्लेक्स के अंदर, कैसे घुसे, क्योंकि जैसे आप देख भी सकते हैं जो ये बोरवेल है ये कमरे के अंदर था। वो कमरे की दीवार और सब कुछ हमने स्ट्रक्चर तोड़ा है अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उस पे एक दरवाजा भी था, दरवाजे पे ताला भी लगा हुआ था। तो जो भी अंदर बोरवेल के गिरे हैं वो ताला तोड़कर, दरवाजा तोड़कर उस कमरे के अंदर गए हैं। तो अभी तो ये पुलिस की भी जांच का विषय होगा कि वो कौन लोग थे, कैसे अंदर आए, क्या जानबूझकर किसी व्यक्ति को उसके अंदर धकेला गया है। इस एस्पेक्ट पे तो पुलिस जरूर जांच करेगी ही। लेकिन अभी मौके पर एनडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे अभी लगेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। बाकी हमने दिल्ली सरकार के सारे विभागों को एक सख्त निर्देश दे दिया है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर कोई भी अगर अबैंडन्ड बोरवेल है दिल्ली में किसी भी लोकेशन पर, तो उसको वेल्डिंग के द्वारा सील किया जाए कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। और जो अक्सर यहाँ पे इस साइट के लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैम, ये आप बड़ी जानकारी दे रही हैं कि एक दीवार के अंदर था, कमरा बना हुआ था, उस पर ताला लगा हुआ था। तो कोई किसी तरह की कोई लापरवाही तो जल बोर्ड की तरफ से नहीं हुई है और उस पर कुछ एक्शन जल बोर्ड लेगा क्या? देखिए, लापरवाही लगती तो नहीं है, क्योंकि अगर अबैंडन्ड बोरवेल था उसके आसपास एक पूरा कमरा बना हुआ है, कमरा लॉक एंड की के अंदर है, तो ऐसा लगता तो नहीं है लापरवाही हुई है। लेकिन हम भी पूरी जांच करेंगे इस पूरे इंसिडेंट की कि कैंपस के अंदर कोई व्यक्ति कैसे घुसा, कैसे इस बोरवेल के अंदर, या चाहे एक्सीडेंटली गिरे हैं, चाहे क्या किसी ने इंटेंशनली उन्हें गिराया है। तो पुलिस का भी हम पूरा सहयोग करेंगे, हम भी पूरी जांच करेंगे। ये बड़ी बात भी कह रही है कि क्या गिराया गया है, मतलब कोई साजिश भी हो सकती है इस तरफ से, इस एंगल से भी जांच ये हो सकती है, क्योंकि ये कोई छोटा बच्चा नहीं है। मतलब अगर आपका 1.5 फुट का डाया का बोरवेल है, ये कोई बहुत बड़ा बोरवेल भी नहीं है। हम अक्सर जब सुनते हैं तो सुनते हैं कि कोई छोटा बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया, लेकिन अगर कोई फुल फ्लेजेड एडल्ट हैं तो उनके लिए इस डायमीटर के बोरवेल के अंदर भी जाना बहुत आसान नहीं है। तो इसलिए ये भी एक पक्ष है जिसकी जांच की जरूरत है। स्वास्थ्य कैसा है, कुछ जानकारी मिल पाए जो शख्स इसके अंदर गिरा? अभी तो कुछ समय में ही पता चल पाएगा। बाकी एनडीआरएफ की पूरी टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि 2 से 3 घंटे में। एक आखिरी सवाल, लोकसभा की उम्मीदवार कमलजीत सहरावत यहाँ पर पहुंची हुई है, नारेबाजी हो रही है यहाँ पर, वो जल बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगा रही है, इस पर एक रिएक्शन? देखिए, जिन्हें राजनीति करनी है, जो वो राजनीति करेंगे, जिन्हें काम करना है वो काम करेंगे। हमारी जल बोर्ड की पूरी टीम, एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। जैसा मैंने कहा, हमने बाकी भी सभी दिल्ली सरकार के विभागों को तुरंत ये आदेश दे दिए हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर सभी विभाग युद्ध स्तर पर एक बारी एक इंस्पेक्शन करेंगे कि कहीं पर भी कोई अबैंडन्ड बोरवेल खुला तो नहीं है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगी कि ये बोरवेल खुले में मौजूद नहीं था, ये एक कमरे के अंदर था, लॉक एंड की के अंदर था। और आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपके कैमरामैन दिखा भी सकते हैं कि उसकी दीवारों को हमने गिराकर अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। आतिशी बड़ी जानकारी ये दे रही है कि ये एक कमरे के अंदर था, गेट लगा हुआ था और उस पर ताला था। मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये खुला हुआ था। तो उसकी जांच भी हो रही है और साथ ही ये आदेश पूरी दिल्ली में दिए गए हैं कि जितने भी इस तरह के बोरवेल अगर खुले हुए हैं तो उनको पूरी तरह से बंद किया जाए। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और दिल्ली सरकार की तरफ से खुद आतिशी यहाँ पर पहुंचे और कह रहे हैं कि जांच में ये सामने आएगा कि एक्सीडेंटली ये गिरा है या फिर गिराया गया है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।